जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है जिसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा, और ये मुनर्रिफ अरकान के हवाले से प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो इंक्वायरी थी उसका जवाब दिया गया है। फैसला 3-2 से आया है। उस फैसले में कुछ नकात ऐसे हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। एक तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये मुनहरिफ अरकान वोट नहीं डाल सकेंगे और अपनी पार्टी के मैंडेट के ख़िलाफ़। दूसरा, नाअहली की मुद्दत के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया और उसको पार्लियामान के हवाले दोबारा कर दिया गया कि पार्लियामान डिसाइड करेगी। इस फ़ैसले के मुज़मरात क्या होंगे, इस फ़ैसले के समरात क्या होंगे, मौजूदा हुकूमत क्या कायम रह सकेगी, पंजाब हुकूमत की क्या सूरत हाल होगी, उस पर बात करते हैं। देखिए, जो फेडरल हुकूमत है उसको तो कोई गज़ंद नहीं पहुँचता, इसलिए कि मुनहरिफ अरकान ने कोई ख़ास वोट डाले नहीं हैं। लेकिन ये बात जहन में रखना चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत है वो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट पे है। थोड़े से 172 से ज़्यादा लोग हैं और वो ज़रा सा अगर कोई इत्तेहादी पार्टनर इत्तेहादी अपनी जगह से हिला तो ये हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। पंजाब का मसला बड़ा वाज़ेह है। हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उस पर सवाल उठेंगे क्योंकि उन्हें मुनहरिफ अरकान ने वोट डाला। लेकिन उसके बारे में दो राय हैं। एक तो ये है कि ये राय दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई हतमी फ़ैसला नहीं दिया गया और इस पर अभी मज़ीद गुंजाइश कुछ अरसे की है। अभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन इस फैसले को देखेगा और ये तकरीबन 2-3 माह इसमें लग सकते हैं और उसके बाद शायद पंजाब में नए इलेक्शन की तरफ जाया जा सके या फिर कोई हतमी फ़ैसला हो सके जिसमें मुनहरिफ अरकान को निकाला जा सके। दूसरी बात ये है कि जो ताहयात नाअहली वाली बात है उससे इम्कान है कि मियाँ नवाज शरीफ को भी फ़ायदा पहुँच सकता है। उनकी नाअहली ताहयात की गई है। अच्छा, एक और कानूनी नुक्ता भी बहुत अहम है और वो कानूनी नुक्ता ये है कि अगर कोई पार्टी असम्बली में होने वाली कार्रवाई से बायकॉट करे, उस सूरत में अगर उसका रुकन किसी जानिब वोट डाल दे तो वो मुनहरिफ तसव्वुर नहीं होगा। और इसके बारे में एक साकिब निसार साहब का एक फ़ैसला पहले ही मौजूद है। तो सूरत हाल ये है कि वो जो बात बड़ी वाज़ेह सी नज़र आ रही थी वो बात अब बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और हमारी जमहूरियत एक दफ़ा कशकोल पकड़ के फिर अदालतों के दरवाज़ों के आगे खड़ी होगी और दर बदर फिर रही होगी। इस सारी सूरत हाल को बराह रास्त रिलेट किया जा सकता है उस बहस से कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाएं या इलेक्शन देर से करवाए जाएं, ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे या मुश्किल फ़ैसले करे या फिर अगले 48 घंटे के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दे। और इस पर गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इत्तेहादियों से बातचीत हो रही है, लंदन में बातचीत हो चुकी है। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें लोगों के जहन में, उसको भी ज़रा क्लैरिफाई करते चलते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जो भी होगा, अगर इंटरिम गवर्नमेंट अभी आती है तो अक्टूबर तक तो वक्त आ ही जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात किए बगैर इलेक्शन में जाना क्या मुनासिब काम है? इंतखाबी इस्लाहात बुनियादी तौर पर दो हैं। एक तो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट किस तरह शुमार होगा, क्या वो हर उम्मीदवार को अपना वोट डाल सकेंगे या उनके लिए कुछ सीटें मुख्तस की जाएंगी। बेहतर तरीका वैसे उनके लिए सीटें मुख्तस करना है। और दूसरा EVM के हवाले से, तो EVM तो पॉसिबल है ही नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है, इतनी रकम है ही नहीं पाकिस्तान में जिनसे EVM मशीनें ख़रीदी जा सकें। तो फिर उसके बाद नैब के कवानीन के हवाले से फिर मरदमशुमारी का क्या बनेगा, जो इसका जनवरी में होने का इम्कान था और वो अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं इसका मतलब है पुरानी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे जिस पे MQM बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत में बहरहाल क्राइसिस पैदा हो गया है। इनके पास 2 क्राइसिस हैं। एक तो ये है कि ये फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएं। अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो इन्होंने गुज़िश्ता 1 महीने की हुकूमत की है इसका इन्हें नुकसान ही हुआ है।
फ़ायदा तो नहीं हुआ। नुकसान इस सा हुआ है कि इमरान खान एक तरह से सियासी शहीद बन गए। उन्होंने आलमी साजिश का एक नरेटिव लिया और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सारी दुनिया आलम इस्लाम के इस बड़े लीडर के ख़िलाफ़ हो गई है, और वो इब्तदाई तौर पर उस नरेटिव की पजीराई भी हुई, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह हुकूमत स्टेबल नहीं होने दी गई, और ये बहुत अहम नुक्ता है कि वफाक में बहुत अरसा लग गया ये हुकूमत बनने में। पंजाब में 2 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई हुक्मरान सही तरीके से काम नहीं कर सका। असम्बलियाँ अभी तक वो काबीना अभी तक बन नहीं सकी, और आज फिर एक कानूनी लकूना पैदा हो गया। तो सूरत हाल ऐसी बनाई जा रही है कि जिससे लगता है कि इलेक्शन के लिए इदारे, हालात, अदालतों के फैसले हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। अर्ली इलेक्शन में होगा क्या? 1-1.5 महीने में कोई भी हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। इस हुकूमत ने अक्लमंदी ये की है कि अभी तक पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई, और कोई कारकर्दगी भी नहीं दिखा सके। तो इमरान खान इस अरसे में सियासी शहीद बने हैं और उनकी पॉपुलैरिटी कुछ पहले से ज़्यादा बढ़ी है। कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी तब्दीली भी नहीं ये हुकूमत कर सकी, और लोगों का गम और गुस्सा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ था, महंगाई के ख़िलाफ़ था, वो अब थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता उस तरह की बातें अब सामने आने लग गई हैं कि आज पाकिस्तान में डॉलर आपको पता है कि 200 रुपये का हो गया था, और डॉलर तारीख़ की बुलंद तरीन ये कीमत है। और इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सेटल नहीं होने दिया जा रहा। तो इतनी जल्दी वो कैसे सूरत हाल को काबू करेंगे? वफाक की हुकूमत जो है वो पंजाब के बग़ैर पावरफुल होती नहीं है। एक और बात बहुत अहम है, इमरान खान साहब ने मई के एंड में एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। तवक्को की जा रही थी कि अगर पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत होगी, उनकी काबीना होगी, तो वो कंट्रोल कर लेंगे इनके लॉन्ग मार्च को। लेकिन अब चूँकि एक कानूनी लकूना पैदा हो गया है, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लिहाजा अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो कंट्रोल कर सकेंगे, इस पोजीशन में होंगे कि नहीं। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हुकूमत किसी न किसी कानूनी तरीके से इंतखाबात को डिले कर देती है। फिर इनके ऊपर दूसरा मसला ये है कि इन्हें कीमतों को बढ़ाना है, और कीमतें इनको बढ़ानी पड़ेंगी, वो नागुज़ीर हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, जिससे हालात, इनका नरेटिव और जो है नापसंदीदा हो जाएगा, और लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। इसलिए कि लोग तो समझ रहे थे कि ये आएंगे तो इनके पास जादू की छड़ी है, और आते ही ये मामलात को काबू में कर लेंगे, और आम आदमी की फलाह के लिए बहुत सारे काम होंगे। पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, बिजली गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, और डॉलर नीचे आ जाएगा। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर फौरी तौर पर इलेक्शन कराते हैं तो वो सारा नैरेटिव बदल जाएगा कि हम हुकूमत में आके बहुत सारी तब्दीलियां करेंगे, और फिर वो तहरीक अदम एतमाद वाली एक्सरसाइज की भी बात नहीं समझ आएगी। और अगर इलेक्शन नहीं कराते तो फिर कीमतों में इतना इजाफा होगा, 200-250 का 1 लीटर डॉलर हो जाएगा, 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इत्तेहादी जमातों का इजलास हो रहा है, और इत्तेहादी जमातें इस पर काफ़ी दिनों से बहस कर रही हैं। लंदन में भी इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है कि अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। अभी तक के जो बयानात हैं उसमें लगता यही है कि ये अभी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद साहब ऐसे ही कह रहे हैं 48 घंटे में इलेक्शन हो जाएंगे, हम तो इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम कम अज़ कम अक्टूबर नवंबर में जाकर इलेक्शन के बारे में सोचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी कोई अर्ली इलेक्शन के हक़ में नहीं लग रहे। आसिफ जरदारी तो बिल्कुल हक़ में नहीं है, और उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ये भी बताया था कि इत्तेहादी जमातें जो मुश्किल फ़ैसले करने हैं उनका बोझ भी उठाएंगी, और उसके बाद वो जो है हुकूमत का साथ देंगी, लेकिन इंतखाबात में किसी किस्म की उजलत नहीं दिखानी चाहिए। इस फैसले से पहले की सूरत हाल और इस फैसले के बाद की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ ध्यान जाता है, और हमारी सियासत में वो सवाल बड़ा अहम होता है कि नवंबर में एक बहुत बड़ा फ़ैसला होना, और वो नवंबर में फ़ैसला होना है आर्मी चीफ़ की तैनाती का।
और एक ख्याल के मुताबिक अगर 31 मई तक ये हुकूमत रहती है तो 31 मई के बाद शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ का फ़ैसला कर सकते हैं। अगर वो नए आर्मी चीफ का फ़ैसला कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। पुराना आर्मी चीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होना शुरू हो जाता है और जो नॉमिनेटेड आर्मी चीफ है उसकी पजीराई ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो क्या ये सारा खेल सिर्फ नवंबर के उस फैसले के लिए किया गया? क्या नवंबर में हमें कुछ और तवक्कुआत भी रखनी चाहिए? क्या कोई एक्सटेंशन हमें दरपेश है? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त इसका फ़ैसला हमें ज़रूर बताएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।